काले कानून नहीं चलेंगे, काले कानून नहीं चलेंगे। खट्टर मोदी मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे। सबसे पहले हम तमाम इलाका के ड्राइवर साथियों को CITU की ओर से 3 दिन की सफल हड़ताल के लिए आपको क्रांतिकारी मुबारकबाद देते हैं। इस बीजेपी की सरकार ने 21 दिसंबर को जो ड्राइवर विरोधी कानून बनाया, सारे विपक्ष को सस्पेंड करके बिना किसी चर्चा के उसको एक तरफा तरीके से पास किया, जिसमें 10 साल की सजा, 7 साल के जुर्माने का जो प्रावधान किया गया। हम तमाम साथियों को बधाई देना चाहेंगे। 3 दिन की हड़ताल के बाद बीती रात को गृह मंत्री के निर्देश पे गृह मंत्रालय ने इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी, हमारे नेताओं से बात करनी पड़ी और पूरे देश के अंदर जो चक्का जाम हुआ, उसका एक असर हुआ है कि जो वो एक तरफा कानून बनाए थे, मजबूर होना पड़ा बीजेपी की सरकार को ये कहने के लिए कि फिलहाल इन कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। ये आपके संघर्ष की जीत है, लेकिन अभी जो उन्होंने वायदा किया है, हमारा यही कहना था कि हमारे से बात नहीं की, ड्राइवर यूनियनों से बात नहीं की, एक तरफा आपने लागू कर दिया। जहां रोक लगाने पे बीजेपी की सरकार सहमत हुई है, मोदी की सरकार सहमत हुई है, वहीं ये भी अब कह रही है कि जब तक ये रोक रहेगी, हम ड्राइवर के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। तो ये भी आपकी एक ऐतिहासिक जीत है, बात करने के लिए मोदी की सरकार आपसे तैयार हुई है। लेकिन हम CITU की तरफ से आपसे अपील करना चाहते हैं
अभी खतरा टला नहीं है, खतरा अभी बड़ा हुआ है, क्योंकि इसके जो कारनामे इस बीजेपी की सरकार के, काले कृषि कानून भी वापस लिए थे, अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किए, जिसका वादा मोदी सरकार ने किया था। जो एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किया था वो अभी लागू नहीं हुआ, उसके लिए किसान साथी लड़ रहे हैं, हम भी उनका समर्थन करते हैं। इसी प्रकार ये 3 दिन की हड़ताल जो पूरे देश में थी, ये बीजेपी की इस गूंगी बैरी सरकार को नींद से जगाने के लिए थी कि ये नीचे ये तेरी एक तरफा नीति नहीं चलेगी। तो बधाई है तमाम दोस्तों को, मजबूर कर दिया हमारी बात को सुनने के लिए। तो आज हम यहाँ कहने आए हैं प्रशासन को, ये ज्ञापन देंगे अभी हमारी कमेटी। क्या लिखा है इस ज्ञापन में? हम ये कह रहे हैं जो आपने ये कानून बनाया, हमारे से बगैर चर्चा किए बनाया, ये ड्राइवर विरोधी है। पूरे देश में 3 दिन की जो हड़ताल की, उसके बाद आपने फिलहाल इस पे रोक लगाने की बात की है। तो हम कह रहे हैं सरकार ने जो ये वायदा किया है हमारे प्रतिनिधियों के साथ कि हम इस पे अमल नहीं करेंगे, एक तो इसको ईमानदारी से लागू करें, ईमानदारी से लागू करें, और दूसरा ये कहना चाहते हैं ये आंदोलन अभी हमने फिलहाल के लिए स्थगित किया था, जो हमारे प्रधान जी बता रहे थे वहां सभा करते हुए, कुछ समय के लिए इसको स्थगित किया है। और अगर बीजेपी की इस केंद्र की मोदी सरकार ने इन कानून को रद्द नहीं किया तो इससे भी बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर होगा। हम ये प्रशासन को कहने के लिए आए हैं। तो हम प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे, जिस भी अधिकारी की ड्यूटी लगाना चाहे वो लगा ले, हमारी कमेटी ज्ञापन देगी। लेकिन इस 3 दिन के आंदोलन के दौरान एक तो मैं आप तमाम साथियों को कहना चाहूंगा, ये आपके संघर्ष की जीत है, आपके एकता की जीत है, और वो बीजेपी की सरकार के मुंह पे एक तमाचा है जो एकता को, हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ के ये कानून लागू करना चाहती थी। आज हमारे नारायणगढ़ के हिंदू मुस्लिम सिख तमाम जातियों के लोगों ने इकट्ठे होके ये साबित कर दिया कि हम सब, तो यही एक हमारी सबसे बड़ी जीत है। मैं तमाम हल्का के अपने ड्राइवर साथियों को, जो हमारे साथी और जनता हमारी बात सुन रही है, उनसे अपील करना चाहेंगे, ये चैंपियन है एकता तोड़ने में, इस एकता को हमें बनाए रखना होगा। अब चल गया वो नाटक सारे का सारा, 2024 का चुनाव आ गया, दोबारा मंदिर आ गया है, अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को। अरे राम तो हमारे दिलों में बसता है। और मैं तो सुबह जिक्र कर रहा था, अरे ओ बीजेपी वालों, ये सुनो, आप हमारे मुस्लिम साथी हमें कह रहे हैं राम राम, हमारा सिख साथी हमें कह रहे हैं राम राम, हम भी कह रहे हैं कि फारूक भाई, नादीम भाई, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। तो ये एकता बरकरार रखते हुए अगर हम आगे बढ़ गए
कानून बनाने वाले थे ये फिर सड़कों पे आ जाएंगे। इसलिए सचेत रहने हम CITU की तरफ से आपसे अपील करना चाहेंगे कि जब तक ये कानून वापिस नहीं होता हम तन मन धन से आपके संघर्षों के साथ अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे। हम आपको तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आप तमाम दोस्तों ने मेरी बात को सुना। हाँ, वो ड्यूटी भाई CID के साथी है, पुलिस प्रशासन खड़ा है भाई, बुला लो जिसको भी दे रहा है ज्ञापन। हम शांति पूर्वक अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपना कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन बुला ले भाई जिसको बुलाना है। इस दौरान हमारे इस 3 दिन के कार्यक्रम में सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम मीडिया के साथियों का कि उन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया है। दूसरा, तमाम किसान संगठन, मजदूर संगठन आके उन्होंने हमारा समर्थन किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा, विपक्षी दल भी आए हैं, उन तमाम विपक्षी दलों का भी हम धन्यवाद करते हैं अपने आंदोलन के माध्यम। और इसके अलावा नारायणगढ़ के हल्का की बहादुर जनता ने जो हमें पूर्ण नैतिक समर्थन दिया और ये कहा कि वास्तव में ये ड्राइवर भाइयों की जायज मांग है, बीजेपी की सरकार ने इसको गलत कानून बनाया है, हम भी उनके साथ हैं, तो हम जनता का भी आभार प्रकट करना चाहते हैं। और हमारा ये ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन इन तमाम के साथ पुलिस प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का, हम तमाम इन साथियों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्होंने शांति व्यवस्था बनाते हुए हमें अपना प्रदर्शन करने की इजाजत दी। आ जाओ जी। हाँ भाई, तहसीलदार साहब आया ज्ञापन। हम ये कहना चाहते हैं, पहले भी आए थे तहसीलदार साहब को ज्ञापन, उस दिन भी लेके गए थे। आज ज्ञापन ये देने आए कि हमारे साथ भारत सरकार ने ये वायदा किया है कि फिलहाल इन कानूनों को लागू नहीं करेंगे। तो हमारी ये सांकेतिक हड़ताल थी 3 दिन। इन 3 दिनों में हमने शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाई रखी है। आज हम अपनी इस हड़ताल को स्थगित कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे, स्थगित कर रहे हैं आश्वासन पे। और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से ये चाहेंगे, अपील कर रहे हैं कि इन कानूनों को पूरी तरह से वापस लिया जाए। और अगर केंद्र की बीजेपी की मोदी सरकार ने कोई किंतु प्रिंतु की बात की तो दोबारा से ये आंदोलन फिर और ताकत के साथ तेज होगा, हम ये कहना चाहते हैं। तीसरा कहना चाहते हैं, हमारा 3 दिन का कार्यक्रम बिल्कुल शांतिपूर्वक रहा, लेकिन इस दौरान अगर कोई मालिकों की ओर से कोई हमारे किसी ड्राइवर साथी के खिलाफ कोई गलत मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया गया तो भाई उसका फिर फौरन हमें कल भी आना पड़ सकता है, तो हम फिर मजबूर होंगे। इसलिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन दोनों सुन रहे हैं, इस बात से सचेत रहना ये हम अपील करना चाहेंगे। तीसरा, हमारे बीच में यहाँ गन्ना किसान संघर्ष समिति, गन्ने के भुगतान के लिए किसान बैठे हैं। हम तमाम ड्राइवर साथी भाई हाथ उठा के उनकी मांग का समर्थन करें कि भाई उनके रोके गए भुगतान का तुरंत सरकार प्रबंध करे। हाथ खड़े करके भाई साहब, इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन जिंदाबाद, बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद, सारे कानून वापिस लो,
भाई जितने भी ड्राइवर साथी और कोई भी किसान मजदूर जो भी हमारे साथ आए हैं, विपक्ष पार्टियों के हमारे साथ आए हैं, जिन्होंने हमारा साथ दिया है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और आगे भी जैसे उन्होंने हमारा साथ दिया है, हम सब उनके साथ हैं। जहां भी उनको हमारी लोड पड़ेगी, हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन की जो कमेटी है ड्राइवर की, वो हर जगह आपके साथ रहेगी। कोई भी किसी भी तरह की सहयोग हो तो कमेटी आपका साथ देगी। और आज भी हमारे साथ किसान यूनियन के जो भाई चमन भाई हैं, जंटी है, कल जंटी ने परसों एक बात कही थी, देखो मैं आपके लिए आपका छोटा भाई हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, कोई मैं आपसे बड़ी वो नहीं करता हूँ कि एक मेरे को छोटा सा जिला परिषद का एक कार्ड मिला, वो भी मैं आपके लिए त्याग दूंगा। देखो एक छोटा सा जिला परिषद का कार्ड भी है भाई, आप हमारे लिए त्यागने को तैयार हो गए थे भाई। इस भाई के वास्ते भी ताड़ी मारे भाई सभी भाई। यही नीचे बैठ जाए, ज्ञापन दे दिए गए और 2 मिनट के लिए भाई बैठ जाए। यही लिखा जो मैंने कहा, ये प्रधानमंत्री जी के नाम है, मार्फत आपके चलो कोई ये करवा देगी। उनका गलत कर लिया ना, 3 दिन में जल्दी मारी जो है ना, मगर मैंने 13 दिन देखे थे ना, इकट्ठ छोड़ मैं एक पर तक नहीं मैं डंडा कहाँ देने को पता लग जाता, तो 3 दिन हो जाएगा। आप भाई ने एकता करिए भाई, कह रहा था जिला परिषद ओ यार कोई मायने में रखती है, मैं तो बनाने वाले भी आप लोग थे और हराने वाले भी आप लोग थे। आप लोग अपने बीच ले गए ना, तो मैं अगर आपके बीच आकर अपनी बात ही ना रखो रही हो, जिला परिषद का सदस्य क्या आप लोग तो वो चीज है, प्रधानमंत्री ने भी कुर्सी में ठहरा लिया था ना, मैं तो फिर भी एक मेंबर हूँ आपका। सभी ड्राइवर भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी भाइयों ने इतना सहयोग दिया, अगर जो आगे भी किसी तरह की जरूरत पड़ी तो सभी भाई इसी साथ एकजुट इकट्ठे होकर खड़ेंगे। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, काले कानून, काले कानून, हमारी मांगे, हमारी मांगे, ड्राइवर एकता। धन्यवाद सभी भाइयों को। भाई एक रिक्वेस्ट हो रहा है मेरी, छोटी सी जितनी सारी ड्राइवर एक जट का मेरी गल मिल भाई, मैं